उत्तराखंड की ऊंचाइयों में स्थित नैनीताल का नाम भले ही एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो, पर इसकी घाटियों, झीलों और विशेषकर जंगलों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें आमतौर पर केवल वहीं रहने वाले वृद्ध साधु और गुप्त साधक जानते हैं। यह कहानी उन्हीं में से एक ऐसी तांत्रिक साधिका की है जिसे आज भी कुछ लोग चैतन्य देवी कहते हैं। एक ऐसी महिला जिसने मृत्यु को बुलाकर उसके साथ संवाद किया और एक काली शिला को जीवन का द्वार बना दिया। मेरे गुरु पंडित दुर्गानंद शुक्ल, जिनकी स्मृति से यह कथा मुझे प्राप्त हुई, नैनीताल से करीब 18 किलोमीटर दूर रामगढ़ नामक गांव में रहते थे। उनका कहना था, साधना के लिए जब प्रकृति स्वयं बुलाए तभी पर्वतों में जाओ, वरना पहाड़ निगल जाते हैं। उनकी चेतावनी में कभी नहीं भूला, पर जो उन्होंने मुझे काली शिला के बारे में बताया वह कथा स्वयं रहस्य से गुंथी हुई थी। वर्ष 1992 गर्मियों का महीना था। गुरुजी अपने 2 साधक साथियों के साथ नैनीताल से आगे एक पुरानी गुफा के दर्शन के लिए गए, जिसका उल्लेख एक पुराने कुमाऊनी ताम्रपत्र में था। उसमें लिखा था, जहाँ काली शिला प्रकट हो वहाँ चैतन्य की साधना जागृत हो। शिला का कोई प्रमाण नहीं था, परंतु स्थानीय लोग कहते थे कि रामगढ़ के जंगल में एक ऐसी गुफा है जहाँ जाने वाले लौट कर नहीं आते। कुछ कहते वहाँ बर्फ की देवी का वास है, तो कुछ कहते वह स्थान मृत्यु की देवी का द्वार है। गुरुजी, जो साधना की चरम सीमा पर थे, इस रहस्य को जानने के लिए उतावले थे। रात को तीनों साधक उस वन में प्रवेश कर गए। पास में केवल त्रिशूल, भस्म, कुश की बनी आसनी और कुछ पुरानी तांत्रिक वस्तुएं थी, जैसे सिद्ध रुद्राक्ष, काले धागे में बंधा पिशाच रक्षा तावीज और भैरवी कवच। लगभग 5 किलोमीटर भीतर जब मोबाइल फोन नहीं चलते थे और केवल मशाल की रोशनी ही साथ थी, वे पहुंचे उस गुफा के द्वार पर। गुफा भीतर से ठंडी थी और उसका द्वार काले पत्थरों से घिरा था। उन पत्थरों में से एक कुछ अलग था, चमकीला, चिकना और अजीब तरह से गर्म। यही थी काली शिला। गुरुजी ने जैसे ही उसका स्पर्श किया, उनका हाथ चल गया। वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था, उसमें कंपन थी, जैसे उसमें कोई जीव हो। अचानक हवा तेज चलने लगी और गुफा के भीतर से एक स्त्री के रुदन की आवाज आई। उनके दोनों साथी पीछे हट गए, परंतु गुरुजी वहीं बैठे रहे और बोले, हे देवी, यदि आप इस शिला में वास करती है तो मुझे दर्शन दे। मैं बिना भय के आया हूँ, ना तो जानने ना सिद्धि के लिए, केवल साक्षात्कार हेतु। उस रात कुछ घटा जिसे गुरुजी ने कभी साफ साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उन्हें बताया कि जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें एक दृश्य दिखा। एक महिला काले वस्त्रों में उनके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा अधजला था। उसने कहा, मैं चैतन्य हूँ, वहीं जिसने शिला में प्रवेश किया था। मैं पत्थर नहीं, जीवित शमशान हूँ। तुम आए हो तो मेरा शाप भी सुनो और मेरा कारण भी। गुरुजी ने ध्यानमग्न होकर सब सुना। कथा 18वीं शताब्दी की थी। चैतन्य एक युवा ब्राह्मणी थी जो देवप्रयाग में जन्मी और बाल्यकाल से ही तंत्र की ओर आकृष्ट थी। उसने बहुत जल्द ही माँ काली की अर्चना शुरू की, परंतु जब उसने एक रात्रि शमशान भैरवी साधना प्रारंभ की तो गांव वालों ने उसे डायन घोषित कर दिया। एक रात्रि जब वो त्रिकाल साधना कर रही थी, लोगों ने उसे घेर लिया और गंगा किनारे की चट्टान से धक्का दे दिया, लेकिन वह मरी नहीं। चट्टान की गहराई में एक गुफा थी जहाँ वो गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सामने वही काली शिला थी, काली माँ का स्वयंभू प्रतीक। वह बोली, मैंने 21 दिनों तक बिना अन्न बिना जल केवल माँ के नाम पर साधना की, और 21वें दिन माँ स्वयं प्रकट हुई और बोली, अब तू देवी बनेगी, मृत्यु की रक्षक। तो इस शिला में प्रवेश करेगी और जब कोई सच्चा साधक आएगा तो उसकी परीक्षा लेगी। वह शिला अब उसका घर बन गई थी और उसकी आत्मा उसी में वास करती थी। गुरुजी ने पूछा, तब मैं क्या कर सकता हूँ? चैतन्य ने उत्तर दिया, जो सत्य जानते हो उसे झूठ मत करो। मेरी कथा को कहना, लेकिन मनोरंजन मत बनाना। यह तंत्र है, खेल नहीं। काली शिला अब भी जीवित है, लेकिन हर कोई उसे नहीं छू सकता। वो केवल उन्हें ही स्वीकार करती है जिनका उद्देश्य सिर्फ अनुभव हो। जब वह स्वर समाप्त हुआ तो गुरुजी ने आंखें खोली और देखा कि उनके दोनों साथी मूर्छित पड़े थे।
काली शिला अब नीली रोशनी में चमक रही थी और उसके चारों ओर एक रेखा बनी थी, जैसे किसी ने रक्षक मंत्र खींचा हो। गुरुजी ने उनके ऊपर भैरवी कवच पड़ा और दोनों को चेतना में लाया। तीनों मिलकर गुफा से बाहर निकले और फिर कभी उस गुफा में प्रवेश नहीं किया। लेकिन 3 वर्षों के बाद गुरुजी को एक बार फिर उस शिला ने बुलाया। इस बार वो अकेले गए और लौटे ही नहीं। गांव वालों ने बताया कि उस रात आकाश में चमकदार बिजली गिरी और जंगल में एक स्त्री के हंसने की आवाज देर तक गूंजती रही। कुछ साधक आज भी कहते हैं यदि साधक को चैतन्य की अनुभूति करनी है तो काली शिला की परीक्षा देनी होगी, पर चेतावनी स्पष्ट है, झूठे साधक उस शिला को छूते ही भस्म हो जाते हैं और जो सच्चे होते हैं उन्हें माँ काली स्वयं परीक्षा देती हैं चैतन्य के रूप में। आज भी उस गुफा के मार्ग को लोग मृत्यु कुंड द्वार कहते हैं और वहां जाने की मनाही है। शिला अब भी जीवित है और चैतन्य भी। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम और भी अन्य कहानी आप सबके समक्ष लाते रहेंगे भारतीय सच्ची तांत्रिक कहानियों के रूप में। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हो। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।